नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अकारण विद्युत कर्मियों को निकाले जाने के विरोध में विद्युत कर्मियों ने की कार्य बहिष्कार कर भूख हड़ताल। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी व राष्ट्रीय अलंकरण काशी रत्न सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी पर कलश यात्रा निकालकर हुआ विधिवत पूजन अर्चन। और रानी सती दादी मंदिर में हिम श्रृंगार की सजी झांकी भजन संध्या का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। अकारण विद्युत कर्मियों को निकाले जाने के विरोध में विद्युत कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर भूख हड़ताल की। विद्युत मजदूर संगठन एवं संविदा मजदूर संगठन वाराणसी द्वारा संजय कुमार सिंह पूर्वांचल अध्यक्ष संविदा की अध्यक्षता में वाराणसी सहित जौनपुर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र के कार्यालय पर कार्य बहिष्कार किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्वांचल अध्यक्ष इंद्रेश राय ने बताया कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड शाहगंज जौनपुर विगत 5 वर्षों से एक ही खंड पर तैनात हैं, जिनके द्वारा भारी वित्तीय अनियमितता विद्युत बीजकों में हेराफेरी कर विभागीय राजस्व को भारी क्षति पहुंचाया जा रहा है। संगठन द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई करते हुए पावर कमेटी बनाकर जांच करने की मांग की गई। पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय ने कहा कि वाराणसी विद्युत वितरण मंडल के अधीन विद्युत वितरण खंड प्रथम द्वितीय चिरेगांव वाराणसी से 26 संविदा कर्मियों को बिना कारण ग्रिड पावर सिस्टम द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि वो हड़ताल के दौरान कार्यस्थल पर मौजूद थे। सभी संविदा कर्मियों की उपस्थिति की जांच कराकर निर्दोष कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाए। अन्य मांगों के समर्थन में भिकारीपुर वाराणसी क्षेत्र कार्यालय पर 72 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार पूर्ण रूप से हड़ताल का रूप ले लेगा, जिससे उत्पन्न होने वाली औद्योगिक अशांति एवं अन्य कठिनाइयों के लिए निगम प्रबंधन स्वतः संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या यही है कि हम लोग को बिना आदेश के बिना कारणवश के निकाल दिया गया और आज 1.5 साल हो गया है, जो कि कई बार अध्यक्ष अभियंता साहब से मिला गया, अध्यासी अभियंता साहब से भी मिला गया, लेकिन उन्होंने अध्यासी अभियंता ने कहा कि आप मानक से ऊपर हैं, जो कि कंपनी जब से आई शुरू से ही मेरी ज्वाइनिंग है। और 1 साल तक की अध्यासी अभियंता द्वारा ने 1 साल तक लगातार भर्तियां चलाई इन्होंने अनलीगल तरीके से। जो नए लड़के हैं उनको रख ली, जो पुराने लड़के हैं उनको निकाल दिए। आज वो कह रहे हैं कि आप मानक से ज़्यादा हैं, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ है मेरे पास। कंपनी से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए आया था, 2 महीने के लिए हमको कार्य से रोका गया। पुनः 2 महीने बाद कंपनी ने हमें लेटर जारी किया कि इनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है, तत्काल प्रभाव से इनको सब स्टेशन पर रखा जाए जहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यासी अभियंता द्वारा ने कुछ नहीं किया और आज भी वो कह रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा हैं, हम नहीं रख सकते हैं। आज की ये भूख हड़ताल और आमरण अनशन यहाँ पे विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र के कार्यालय पर किया जा रहा है। प्रकरण बहुत ही लंबे समय से आज लंबित है, जिसमें हमारे 14 साथी संविदा के बिना किसी कारण के जौनपुर से निकाल दिए गए। उसमें 6 साथी, 2 अपंग हो गए, 1 डेथ कर गए, 3 लोग का पता ही नहीं है, केवल 8 लोग बचे हैं। आज 1.5 साल में कितनी बार संगठन ने कम 10-12 बार पत्राचार कर लिया, बैठकें कर ली, मिले जा करके चीफ साहब से मिले, अधिशासी अभियंता शाहगंज से मिले, अधीक्षण अभियंता शाहगंज से मिले, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। हर बार केवल झूठा दिलासा और आश्वासन की रख लेंगे, कर दिया जाएगा। अब आज 8 लोग बचे हुए हैं। परसों ज्ञापन देने से पहले भूख हड़ताल के मुख्य अभियंता साहब से भी वार्ता हुआ और अधिशासी अभियंता संबंध से भी वार्ता हुआ, जो वहां पे हैं। उनके द्वारा वार्ता के दौरान भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन लोगों को नहीं रख पाएंगे, जबकि उन्होंने कहा था कि चीफ साहब अगर लिख करके दे दें तो रखे जाएंगे।
2 पत्र चीफ साहब के देने के बाद भी अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा कोई भी संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। ये अत्यंत चिंता का विषय है कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना खुलेआम अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। दूसरा केस ये है कि 36 लोगों को बिना बात के ग्रामीण सर्किल में निकाल दिया गया। वो निर्दोष लोग जो बिना किसी कारण के, तो मुख्य अभियंता प्रशासन के द्वारा हमने पत्राचार जारी करवाया और आदरणीय चेयरमैन साहब के द्वारा भी ये हम लोग का समझौता हुआ था कि जो मजदूर संगठन और संविदा मजदूर संगठन के पदाधिकारी और सदस्य हैं उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, न तो वेतन काटा जाएगा न तो उनको नौकरी से निकाला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी 36 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। अब इस घटनाक्रम में जब हमने अधीक्षण अभियंता प्रशासन से वार्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम इस पे वार्ता करेंगे, ये चेयरमैन साहब का आदेश है। तो हमने कहा कि आप चेयरमैन साहब का आदेश दिखा दीजिए, तो उनके पास कोई आदेश नहीं था। उन्होंने उल्टा हम ही से कह दिया कि आप ही दिखा दीजिए आदेश। हमने कहा निकाल आप रहे हैं तो आदेश तो आपको दिखाना चाहिए। फिर उसके बाद वो बात वहां पे हो गई, कोई आदेश नहीं था। उन्होंने कहा हम फर्म से बात कर लेंगे, देख लेंगे। हमने कहा हमने ये आपको लिख करके दे दिया है, ये हमारे पदाधिकारी हैं, इनके साथ अन्याय कृपया मत कीजिए। अगर बर्खास्तगी का कोई आदेश है तो कृपया बताएं, और नहीं तो ये सिर्फ एक 36 लोगों की बात नहीं है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी व राष्ट्रीय अलंकरण काशी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट एवं सामाजिक विज्ञान विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी G20 एवं विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन पाणिनि भवन सभागार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय व मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ रजनीकांत तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हीरक चक्रवर्ती रहे। समारोह का शुभारंभ मंगलाचरण, सरस्वती वंदना, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। राष्ट्रीय संगोष्ठी G20 एवं विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका विषय पर प्रवेश प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र ने किया तथा वक्ताओं ने अपना विचार रखा। वार्षिक बुलेटिन दृष्टि का विमोचन मुख्य अतिथि ने किया। चयनित राष्ट्रीय अलंकरण काशी रत्न शान काशी 2023 नाम की घोषणा इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संयोजक ने घोषणा की। सभी विभूतियों को अलंकरण पत्र, स्मृति चिन्ह, बैग, बुलेटिन दृष्टि देकर अलंकृत किया गया। वहीं डॉक्टर आदिल सिद्दीकी का भी सम्मान हुआ। अतिथियों का स्वागत मोतीलाल गुप्ता तथा संचालन डॉक्टर अनुपम गुप्ता ने किया। समारोह में प्रमुख रूप से सत्यनारायण द्विवेदी, अरविंद कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर सत्या सिंह, राम नरेश सहित अनेक गणमान्य शामिल रहे। शान काशी 2023 अवार्ड के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी को। डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी, आप आए। सामने देखिए। में आपने पत्रकारिता में प्रवेश किया। वर्तमान में आप दैनिक आज समाचार पत्र के सिटी चीफ हैं। आपको आईएजे परिवार की ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सब लोग सामने देखिए। जैसा कि आज का विषय है और हमारे विशेष करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के काशी रत्न में सम्मानित होने वाले सब न्याय वैशेषिक विभाग के दर्शन संकाय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामभजन पांडे जी। जैसा कि विषय है G20 एवं विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका। यद्यपि समय अल्प है, क्योंकि ये नहीं है कि हमको कहीं जाना है, इस मातृभूमि की सेवा करना भी आने वाली परीक्षा और यहाँ बहुत कार्य है। इसलिए ये है कि यदि विश्वविद्यालय के हित में जिस समय तक मैं रहूं, कुछ अपने तरफ से जितना हो समर्पित होकर के कार्य कर सकूं, यही हमें चिंता थी। ये कहीं जाना भी नहीं हमें। ये G20 और विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका, इसमें इस विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जहां जिस पुण्य भूमि पर हम इकट्ठा हुए हैं, ये भाग्य से हमें नहीं मिला है, कुलपति हो गए हैं। इस मातृ सेवा हमारी मातृ संस्था है। आप बताइए कि मातृ संस्था के प्रति समर्पण से कार्य करना और बाबा विश्वनाथ से प्रतिदिन इस विश्वविद्यालय के उन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए अर्चना करना,
उन्होंने हमें पुरस्कृत किया है। और चूंकि ऐसे हमारे जो भी इस विश्वविद्यालय के काशी के भी, अब देखिए काशी के लिए स्वर्णिम युग आने वाला है। देश के प्रति समर्पित भावना से जो भी निस्वार्थ भाव से कार्य करेगा, भारत को विश्व गुरु तो बनाएगा ही, स्वयं उसका स्थान उच्च होगा। कैलाश जी, क्या है, किस तरह का ये कार्यक्रम है? हिंदी पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर 28वां काशी रत्न साने काशी अलंकरण समारोह और राष्ट्रीय संगोष्ठी G20 में भारत की बढ़ती हुई विश्व में भूमिका इस विषय पर आयोजित की गई है। तो क्या उद्देश्य होता है आज के इस अलंकरण समारोह का? इसका उद्देश्य होता है कि ऐसे विभूति जो समाज राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका हम लोग 1 महीना पहले आमंत्रण मांग लेते हैं और चयन करके तब उनको सम्मानित करते हैं। चयनित जितने 25 विभूति हैं, सभी चयनित है विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न जिला से भी है। कौन कौन सा सम्मान देते हैं आप? काशी रत्न और साने काशी। तो आज कौन सा सम्मान दिया जाएगा, किन लोगों को दिया जाएगा? जो आज दिया जा रहा है, दिल्ली दूरदर्शन के सौरभ शुक्ला है, वाराणसी से अमर उजाला से आलोक त्रिपाठी है और दैनिक आज के ये दीनबंधु राय जी है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर डॉक्टर विमल कुमार द्विवेदी है, चंदौली से डॉक्टर नीरज है, श्याम सुंदर नीरज है। ये तमाम काफी मतलब किस अवसर पे इस कार्यक्रम को करते हैं आप? ये 28वां वर्ष है हमारा। किस अवसर पे करते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस के पूर्व। क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम संदेश ये दे रहे हैं कि राष्ट्र को समृद्ध करें, राष्ट्र को विकास में आप योगदान दें, जो मुझसे सहयोग हो आप मुझसे सहयोग लें और युवा बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। महेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी पर कलश शोभा यात्रा निकालकर विधिवत पूजन अर्चन हुआ। माहेश्वरी समाज की ओर से महेश नवमी के शुभ अवसर पर दशाश्वमेध घाट से एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो गुदौलिया बास फाटक होते हुए कोतवालपुरा से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक गई। सर्वप्रथम घाट पर ब्राह्मणों द्वारा कलश में गंगाजल, दूध एवं पुष्प के साथ भगवान महेश की स्तुति और पूजन किया गया। तत्पश्चात कलश लिए समाज के लोग, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, शोभा यात्रा के लिए रवाना हुए। शोभा यात्रा में राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शोभा यात्रा में समाज बंधु हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। मंदिर में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद रुद्राभिषेक भी हुआ। शोभा यात्रा में गोविंद बजाज, जगदीश राठी, वीरेंद्र शंकर, लाल सोमानी आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कहेंगे आज महेश नवमी पे कलश यात्रा निकली है, बाबा से किस तरह की प्रार्थना करें? माहेश्वरी परिषद काशी की आज दशाश्वमेध घाट से बाबा विश्वनाथ का जल लेकर, माँ गंगा का जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करना है और यही शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा आज निकली हुई है, जिसमें काशी की मंगल कामना के लिए और अपने समाज की मंगल कामना के लिए प्रतिवर्ष ये लोग ऐसा शोभा यात्रा निकलती है। आज उसी में शामिल होने का अवसर मिला। और क्या कहेंगे समाज के लिए? महेश्वरी समाज सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता है, ऐसे समाज में हमेशा अग्रणी रहते हैं, समाज सेवा में, समाज के कार्य में। पर हम बधाई देना चाहते हैं समाज के लोगों को, जिन्होंने अपने को सदैव काशी में इस भूमिका में अपने को अग्रणी रखा है समाज की सेवा के लिए। रानी सती दादी मंदिर में हिम श्रृंगार की झांकी सजाई गई, साथ ही भजन संध्या का आयोजन हुआ। रामकटोरा स्थित प्राचीन श्री रानी सती मंदिर में हिम श्रृंगार एवं भजन के साथ मानसून का आह्वान हुआ। भागलपुर से आए भजन गायक हेमंत राजस्थानी ने राजस्थानी शैली में रानी सती दादी के जीवन पर आधारित भजनों से श्रोताओं का मन जीत लिया। बर्फ से बने पहाड़ एवं विभिन्न आकृतियों से पूरे मंदिर को सजाया गया था। हिम श्रृंगार की झांकी का दर्शन सायंकाल से प्रारंभ हुआ। विशेष आरती के साथ भजन का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का समापन सवामणि प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर
पर स्थानीय कलाकारों ने भी भजन प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत रमेश कुमार चौधरी एवं निधि देव अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम की व्यवस्था संजय झुंझुनवाला, शरद शाह, मनोज चौधरी व संजय अग्रवाल ने की। दीदी किस तरह का ये देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति ग्रीष्म ऋतु में हमारी झुंझुनू की शेखानी का भव्य दरबार थीम से सजाया जाता है और पूरे दरबार में बर्फ का श्रृंगार करके दादी को जो ये वातावरण, ठंड का वातावरण पैदा करते हुए इस उत्साह के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे दादी, ऐसा ही थीम वातावरण हर समय भक्तों के लिए भी बनाए और इस ग्रीष्म ऋतु से उनको छुटकारा मिले। तो आज समाज के लोग आज भजन वगैरह क्या क्या आज मंदिर प्रांगण में श्रृंगार के साथ भजनों का आयोजन, सवामणि प्रसाद का आयोजन किया गया है और समाज और अपने शहर के सभी बाशिंदों को आमंत्रित किया गया है कि वो दादी के चरणों में आए, दादी की कृपा का लाभ लें, भजनों का आनंद लें, सवामणि प्रसाद ग्रहण करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्री हरि कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्री हरि कथा ज्ञान यज्ञ का समापन चेतगंज सेनपुरा स्थित मैदान में हुआ। इस अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज की शिष्या कथावाचक के मुख से सुन भक्त भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों का कथा स्थल पर सम्मान हुआ। कार्यक्रम के संयोजक उमाशंकर जायसवाल ने कथा का उद्देश्य विस्तार से बताया। हरि कथा 5 दिवसीय है। गुरुदेव जो है विश्व शांति के पुरोधा हैं, युग पुरुष हैं। विश्व में शांति के लिए यह कार्य चल रहा है, सत्य का प्रचार चल रहा है। दुनिया आज कथा का समापन दिवस है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना है लोगों को? गुरुदेव का उद्घोष है, मानव में क्रांति, विश्व में शांति। इसी उद्देश्य से मतलब आए हैं और सभी हमारे सम्मानित जितने भी हमारे सहयोगी थे उनका हम लोगों ने सम्मान किया, इस आशा से कि समाज में शांति हो, सुख शांति सबको जन कल्याण यह कार्यक्रम का आयोजन। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत दरभंगा घाट पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के दरभंगा घाट पर एक युवक डूब गया। बताया जा रहा है कि युवक के डूबने की सूचना पर पुलिस पहुंची, जिन्होंने स्थानीय गोताखोरों राकेश साहनी, अजय साहनी और सनी साहनी की मदद से डूबे युवक को बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। समाचार लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुटी रही। यही फोटो खबर बनाना पड़ेगी। निर्जला एकादशी पर सुप्रभातम संस्था द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर करोड़ों हिंदू भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं। भगवान शंकर की प्रिय नगरी में निर्जला एकादशी पर्व के दिन वार्षिक अनुष्ठान के रूप में कलश यात्रा आयोजित की जाती है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए जगदम्बा तुलसियान ने बताया कि आगामी 31 मई को भव्य कलश यात्रा राजेंद्र प्रसाद घाट से गुदौलिया बासफाटक होते हुए ज्ञानवापी स्थित काशी विश्वेश्वर मंदिर जाएगी। इस अवसर पर मंदिर में रुद्राभिषेक एवं दुग्धाभिषेक किया जाएगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, वर्ष में जितनी भी एकादशी पड़ती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी है। भगवान शंकर को इस दिन निर्जल होकर जल चढ़ाने पे
बहुत पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी पर हमारी संस्था काशी मोक्षदायिनी हरिश्चंद्र घाट संस्था के साथ मिलकर कलश यात्रा का आयोजन करती है। यह कलश यात्रा काशी कामकोटि पीठम के शंकराचार्य जी जैन सरस्वती जी ने 1998 में शुरू किया था। 1999 और 2000 में संकल्प लिया गया था कि इसको अनवरत हम लोग चलाएंगे। उसी के तहत यहाँ पे सुप्रभातम संस्था के ट्रस्टी मुकुंद लाल टंडन, केशव जालान जी, उमाशंकर अग्रवाल जी और सहयोगी सुब्रमण्यम मणि जी बैठे हैं। इनकी तरफ से परमाचार्य जी का रथ कलश यात्रा में चलता है। स्वर्गीय राजकिशोर जी गुप्त इसमें प्रमुख रूप से समय निकालकर, महीनों से समय निकालकर सारे ज्योतिर्लिंग के लोगों को बुलाते थे और उनके प्रयास से 12 ज्योतिर्लिंग के लोग काशी की धरती पे अलग अलग भी आए, एक साथ भी आए। ये कलश यात्रा आगामी निर्जला एकादशी 31 मई को बुधवार के दिन सवेरे 7 बजे राजेंद्र प्रसाद घाट से निकल के गोदौलिया बांसफाटक होते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम पर 8:15 से 8:30 बजे पहुंचेगी। वहां सारे कलश धारक सामूहिक रूप से भगवान शंकर का जलाभिषेक करके, यह 25वां वर्ष है। इसमें कलश यात्री नहीं ज़्यादा है, 5-6 हजार लोग हो जाते हैं। कलश धारण करने वाले 750 लोग रहते हैं। बाकी कई लोग अपने अपने घर से कलश ले आते हैं, उनकी संख्या बता पाना मुश्किल है। और कलश यात्रियों में जल चढ़ाने के अलावा, जैसे ये रजत कलश है, 11 कलश ये होते हैं, दूध के कलश होते हैं, तो एग्जैक्ट अनुमान लगा पाना मुश्किल है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अकारण विद्युत कर्मियों को निकाले जाने के विरोध में विद्युत कर्मियों ने की कार्य बहिष्कार कर भूख हड़ताल। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी व राष्ट्रीय अलंकरण काशी रत्न सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी पर कलश यात्रा निकालकर हुआ विधिवत पूजन अर्चन। और रानी सती दादी मंदिर में हिम श्रृंगार की सजी झांकी, भजन संध्या का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।